Dear students, welcome back. Again, it's your Mali sir teaching you the basic concepts of chemistry. So, today we are going to discuss the topics of your lesson. The first topic is atomicity. What is atomicity? Atomicity means the number of atoms which are present in a single molecule. Atomicity means कि how many atoms are combining together to make a molecule. You know that molecules are of two types. One is molecule of element and second is molecule of a compound. Now atomicity में let us see कि what is molecule of an element के अंदर हम कैसे देखते हैं. ये molecule of an element का मतलब क्या है कि that compound is formed, that substance is formed from only one type of atoms. For example, if you see that hydrogen is made up of H2, carbon is made of C only, nitrogen N2, helium is He, and so on. अगर हम कंपाउंड की तरफ देखते हैं तो कंपाउंड मीन्स वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, etc. Now you can see that कि एटॉमिसिटी हमको कैसे देखेंगे कि इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं जिसने इसको रिप्रेजेंट किया है. तो अगर आप यहां पे देखें तो यहां पर हाइड्रोजन के पास दो एटम्स हैं तो हम कहेंगे इसकी एटॉमिसिटी 2 है. यहां पर आप देखिए कार्बन के पास कितने एटम है, एक ही है, तो हम बोलेंगे कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है. ऐसे नाइट्रोजन के पास एटॉमिसिटी कितनी है, 2. इसके पास कितनी है, 1 है. अगर आप इसको देखो, अब इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है. इसका मतलब इसके पास 2 + 1 दैट इज एटॉमिसिटी इज 3. दैट मीन्स 3 एटम्स आर कंबाइनिंग टुगेदर टू गिव द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वाटर. सिमिलरली अगर हम CO2 को देखते हैं तो CO2 में 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, दैट इज दिस इज ऑल्सो इज हैविंग एन एटॉमिसिटी ऑफ 3. तो on the basis of the atomicity, let us discuss कि what are the types of atomicities. तो we have discussed that कि atomicities के अंदर क्या होगा कि कितने एटम्स ने मिलकर एक मॉलिक्यूल को बनाया जिसको हम देखते हैं. तो इसको देखने के लिए हमने क्या देखा कि हमारे पास एटॉमिसिटी के हिसाब से बहुत सारे टाइप है. तो जो पहला टाइप है उसको हम देखते हैं. वो पहला टाइप क्या है, मोनो एटॉमिक. मोनो का मतलब है 1, सिंगल. तो व्हाट इज मोनोएटॉमिक? मोनोएटॉमिक इज दैट सब्सटेंस हैविंग ओनली 1 एटम इन इट. उसमें उस एलिमेंट में एक ही एटम होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं नोबेल गैसेस को, एलिमेंट्स को, जो कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है. आप देखते हैं हीलियम में भी एक ही एटम है, नियॉन में भी एक एटम है, आर्गन में भी एक ही एटम है. इसका मतलब नोबेल एलिमेंट की एटॉमिसिटी कितनी है, 1, दैट इज मोनोएटॉमिक है. और दूसरा अगर हम देखें कि कोई भी मेटल हो, अगर हम मेटल को देखें तो यू रिप्रेजेंट ए मेटल. फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम इज Na. इसका मतलब सोडियम की एटॉमिसिटी कितनी है, इसकी भी 1 है. पोटेशियम इज K, इसकी एटॉमिसिटी भी 1 है. मैग्नीशियम इज Mg, इसकी एटॉमिसिटी भी 1 है. दैट मीन्स नोबेल गैस एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी 1 है और मेटल्स की भी एटॉमिसिटी 1 होती है. सिमिलरली यहां पर एक और एलिमेंट है दैट इज नॉन मेटल, दैट इज कार्बन.
जो कार्बन है ना, कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कार्बन की एटॉमिसिटी भी 1 है। दैट मीन्स यू कैन सी दैट कि नोबेल एलिमेंट्स, मेटल्स एंड कार्बन, दीज आर ऑल मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स या मोनोएटॉमिक सब्सटेंसेस। नाउ आफ्टर मोनोएटॉमिक, लेट अस सी द सेकंड वन, डाइएटॉमिक। व्हाट डू यू मीन बाय डाई? डाई मतलब दो, ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर दो एटम्स होंगे, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर दो एटम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइड्रोजन को देखते हो तो हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय H2, तो यू कैन सी दैट देयर आर 2 एटम्स, तो इसकी एटॉमिसिटी इज 2। अगर आप ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन इज O2, आल्सो हैविंग एटॉमिसिटी ऑफ 2। अगर आप एक और देखते हैं, लेट अस सी कंपाउंड को देखते हैं, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने हैं? एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, इसकी एटॉमिसिटी 2 है। इसका मतलब जिन एटम के अंदर, जिन एलिमेंट के अंदर, जिन सब्सटेंसेस के अंदर 2 ही एटम होंगे, दे आर हैविंग एटॉमिसिटी ऑफ 2। नाउ द नेक्स्ट इज ट्राइएटॉमिक। व्हाट आर ट्राइएटॉमिक? ट्राइएटॉमिक मींस दोस एलिमेंट्स जिसके अंदर 3 एटम्स होंगे। अब लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ ओजोन। यू नो दैट ओजोन के अंदर इट इज O3, यू कैन सी दैट यहां पर 3 है, इसका मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 3 है। अगर हम और आगे जाते हैं तो हमारे पास, अगर हम लेते हैं टेट्राएटॉमिक, टेट्रा मीन्स 4। अगर हम फास्फोरस को देखें, दैट इज P4, और फास्फोरस में यहां पर फास्फोरस के पास 4 है, दैट मीन्स की एटॉमिसिटी कितनी है? 4 है। और अगर हम और बड़ा देखते हैं सल्फर को, तो वो बन जाएगा ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्टा मतलब 8 एटम वाला एक एलिमेंट का एक पार्टिकल। तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या बना? S8 है, दैट मीन्स सल्फर इज हैविंग एटॉमिसिटी ऑफ 8। So on the basis of atomicity, you can see that we have monoatomic, diatomic, triatomic, tetraatomic and octaatomic. अगर हम इनको ध्यान से देखें तो हम पहले दो को, मोनो डाई को तो जस्ट बोल देते हैं, लेकिन जिनके पास 3 या 3 से ज्यादा एटॉमिसिटी होती है उनको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। इसका मतलब दे आर हैविंग मोर देन 2 एटम्स इन अ सिंगल यूनिट। अब दूसरे हम देखते हैं कंपाउंड्स के फॉर्म में देखते हैं। कंपाउंड में अगर आप देखें वाटर को, तो यू कैन सी वाटर, दैट मीन्स अगर आप पानी को देखें या वाटर को देखें तो यू कैन सी कि हमारे पास वाटर का, व्हाट इज द सिंबल ऑफ वाटर? वाटर इज H2O। तो वाटर इज H2O मीन्स वाटर को अगर हम ध्यान से देखें तो वाटर इज H2O, इट इज हैविंग 3 एटम्स, दैट इज 3, ट्राइएटॉमिक है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को देखते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4, दैट मीन्स इट इज हैविंग 2 + 1 3 and 4 7, इट इज हैविंग एटॉमिसिटी ऑफ 7। इसका मतलब एक सिंगल यूनिट के अंदर कितने एटम्स हो सकते हैं? Maybe of the same type or the different type. The total number is called the atomicity, the number of atoms present in an element of the substance. Thank you. Be one, be best.